अभी नहीं बता सकती। 2 बजे डार्लिंगटन पार्क में मिलो, तालाब के पास वाली ब्रिज पर। ठीक है, मिलते हैं। ब्रावो 1, तुम्हें हमारा सब्जेक्ट दिख रहा है? टारगेट पहुंच चुका है, नो एक्टिविटी। ठीक है, नजर रखो। अल्फा 1, स्टेटस अपडेट। नो चेंज, वो अभी भी पुल पर ही है। यहाँ एक मेल सब्जेक्ट आ रहा है, निगरानी में है। निगरानी करते रहो। वो सब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहा है, कोई इंटरेक्शन नहीं। फीमेल सब्जेक्ट दाईं तरफ से आ रही है। नजर रखो। फीमेल सब्जेक्ट अभी पुल पर है। मुझे उसके सैटेलाइट फीड दो। मेरे लिए क्या खबर लाई हो? उम्मीद है इतनी दूर पार्क में आने का कोई फायदा तो होगा। कभी नुकसान करवाया है? कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश्ड। हाँ, मिल गया, हम देख सकते हैं। अभी उसके बारे में सब नहीं जानते हैं। तुम्हें पता लगाना होगा कि वो लोग कौन हैं। कमॉन, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे तभी कुछ बताओ जब बात पक्की हो। और मैं तुम्हारे लिए कब से जासूसी करने लगी? जासूसी का काम तुम करती हो और डिटेल्स मुझे बताती हो। मैं अभी अपने ही लीड्स पर काम कर रही हूँ। इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। विश्वास करो, तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, बताओ क्या बात है। हाई प्रोफाइल असैसिनेशन। कितना हाई प्रोफाइल? कांग्रेस वुमेन बॉयल। उसके पीछे कौन है? अब यही तो तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें पता करना होगा कि वो लोग कौन हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश है और मैं वजह नहीं पता लगा पा रही। देखो, उन्होंने हाल ही में मेरा बजट कम कर दिया है। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुमसे एक भी पैसा नहीं लूंगी, क्योंकि जासूसी का काम तुम करोगे। मेरे ऊपर उनकी नजर है। मेरे पीछे उसके आदमी हैं। तुम्हारे पीछे? ये तो मुझे कहाँ फंसा रही हो? मैं इस औरत की जान बचाना चाहती हूँ। हमें ये खबर आम करनी होगी और सिर्फ यही एक तरीका है उनकी जान बचाने का। मैंने जरूरत का हर डेटा जमा करके रखा है। वो सब डिकोडेड है। तुम्हें सिर्फ कड़ियाँ जोड़नी होंगी। इसकी वजह से मैं कितनी मुसीबत में फंसने वाली हूँ। ये मुझे नहीं पता। जानती हो ना, बड़ी पुरानी कहावत है, कलम में धार हो तो गन से नहीं डरना चाहिए। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें फोन करूंगी। वो मेरे निशाने पर है। फ्री शॉट, क्या करना है? वो निशाने से निकल रही है, अभी या कभी नहीं। मेरे पास सिर्फ 5 सेकंड्स हैं। वहां बहुत भीड़ है, जाने दो उसे। उसका पता लग गया है, अब वो बच नहीं पाएगी। यही है तुम्हारा घर, यही है तुम्हारा घर, यही है तुम्हारा घर। यही है तुम्हारा घर, 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 यही है तुम्हारा घर।
Love you. Bye-bye. देखो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, मारने नहीं। ओके, यहाँ देखो देखो, तुम्हें मारने आया होता तो तुम अब तक मर चुकी होती। हमारे पास सिर्फ कुछ ही सेकंड्स हैं, ऑलराइट? मैं यहाँ से जा रहा हूँ इसी वक्त। या तो मेरे साथ चलो या इसका सामना अकेले करो। तुम्हारी मर्जी। ओके। अब तो तुम समझ गई होगी कि तुम खतरे में हो। रियली? लेकिन तुम्हें आखिर ऐसा लग क्यों रहा है? उन लोगों का कितना डेटा है तुम्हारे पास? क्या तुम्हें उस डेटा के बारे में किसने बता दिया? तुम हो कौन? तुम भी उन्हीं के साथ मिले हुए हो। अभी तो मैंने तुम्हारी जान बचाई। मेरे यकीन करो, मैं उनके लिए कभी काम नहीं करूंगा। समझ में नहीं आता कि वो लोग मेरे घर तक पहुंच गए हैं, पता नहीं कैसे मेरे ऊपर गोलियां चलाते हैं और मैं तुम पर भरोसा करूं? तुम मेरे घर में कैसे पहुंच गए? आखिर तुम मेरे घर में घुसे कैसे? देखो, मैं समझ सकता हूँ आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल होगा, पर तुम्हें मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। घबराओ मत, मैं सीधी बात करूंगा। तुम्हारे डैड ने भेजा है मुझे। मैं उनके साथ एक अरसे से काम कर रहा हूँ और उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया। ओके, और वो कह रहे थे कि तुम घबरा जाओगे, इसलिए वो तुमसे खुद ही आके बात करना चाहते हैं। आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? मेरे डैड ने तो 20 साल पहले खुदकुशी कर ली थी। तुम ये क्या कह रहे हो? ये सब क्या है? ओ हे, सिर्फ फोन निकाल रहा हूँ। ओके, मुझे देखो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। देखो, मेरे पास बंदूकें हैं। देखो, ये लो, तुम ले लो, रखो रखो। और उसमें गोली भी है। अगर तुम्हें मुझसे डर लग रहा है तो ये बंदूक मुझ पर तान सकती हो, लेकिन मुझे ये फोन करने दो, ये बहुत जरूरी है। बस एक फोन करने दो, उसके बाद जो तुम्हारा जी में आए वो करना, ठीक है ना? हाँ, वो मेरे साथ में है सर। वो ठीक है। ओके, आराम से आराम से। तुम्हारे पास पिस्तौल है, अपने दूसरे हाथ से ये फोन ले लो। सुन लो वो तुमसे क्या कहना चाहते हैं। मैं बड़े लंबे वक्त से इस दिन का इंतजार कर रहा था लॉरा। मुझे माफ करना, मुझे ये सब करना पड़ा। समझ में नहीं आता कहां से शुरू करूं। तुम्हें शायद यकीन नहीं आएगा, पर तुम्हें यकीन करना होगा। किस बात पर? इस बात पर कि मेरे डैड ने दोबारा जन्म ले लिया है। तुम भी जानते हो कि मेरे पास तुम्हारा डेटा है। अब ये सब बंद करो और बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। जब तुम 8 साल की थी तब एक सुबह तुम अपने बेडरूम से बाहर आई और तुमने अपना पिंक और पर्पल पजामा पहन रखा था और तुम्हारे हाथ में तुम्हारा फेवरेट स्टफ्ड एनिमल था। तुमने उसे बड़े प्यार से नीचे काउंटर पर रखा, उसका बायां कान कटा हुआ था। तुमने मेरी आंखों में देखा और सीधे कहा, डैडी अब
कडल्स के लिए अपना स्पेशल चिकन नूडल सूप बनाई है ना? तुम्हें याद है ना? याद है ना तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा था? लेकिन क्यों? आप मुझे लेने खुद क्यों नहीं आए? आप इतने चालाक तो हैं कि उनके चंगुल से बच निकले, फिर मुझे क्यों नहीं ढूंढ पाए? आपने मुझे 20 साल तक ये सोचने के लिए क्यों मजबूर कर दिया कि आपने खुदकुशी कर ली थी डैड? पता है आपको, मैंने आज तक शादी नहीं की, मैं बच्चों की माँ नहीं बन पाई, मैंने कभी भी किसी से दोस्ती नहीं की। मेरा सबसे अच्छा दोस्त एक तोता है डैड। मैंने कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया और सब मुझसे दूर हो गए। मेरे पास कोई चारा नहीं था लॉरा। मैंने वही किया जो उस वक्त सही था। मैं जानता था कि वो मेरी मौत की खबर सुनकर भी शांत बैठेंगे, इसीलिए मैं भागने के बाद छिप गया। आपको मुझसे ज्यादा अपनी आजादी की फिक्र थी। नहीं, मुझे तुम्हारी आजादी की फिक्र थी बेटा। अगर उन्हें पता लग जाता कि मैं जिंदा हूं तो वो तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंचने की कोशिश करते और मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर भाग नहीं सकता था। तुम उस जिंदगी की हकदार नहीं थी। मैं उसकी हकदार नहीं थी, लेकिन मैं माँ बाप के बिना जिंदा रह सकती थी। मैं हमेशा एक से दूसरे यतीम खाने में भटकती रही हूँ, तो मैं आखिर किसका भरोसा करती डैड? क्या मैं इसकी हकदार थी, अकेली जिंदगी बिताने की? नहीं, तुम कभी अकेली नहीं थी बेटा। मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रहा, लेकिन मेरी नजर हमेशा तुम पर रही है। मैं हमेशा तुम पर नजर रखे हुए था बच्चा। और जब मुझे पता लगा कि तुम भी वही कर रही हो जो मैंने किया था, तो मैं पूरी तरह से डर गया था। मगर मैं ये भी जानता था कि तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम भी मेरे ही जैसी हो। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा करना होगा बेटा, प्लीज। तुम्हें इतना बता दूं कि तुम्हारे साथ जो आदमी है वो सेना में था और वेल ट्रेन्ड है। मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है, तुम भी उस पर भरोसा करना। वो तुम्हें मेरे पास ले आएगा और मैं जहां हूं वहां तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। इससे तुम्हें थोड़ा वक्त मिल जाएगा और तुम्हें उनकी नजरों से पूरी तरह दूर भी रहना होगा। इस वक्त फोन पर हमारी बातचीत भी बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए मैं फोन रख रहा हूँ बेटा। आई लव यू लॉरा। अब बहुत जल्द मिलेंगे।